Hello everyone. Today we are going to discuss anti-diabetic agents. एंटी-डायबिटिक एजेंट्स नाम से ही पता चल रहा है ऐसे ड्रग्स हैं जो डायबिटीज में दी जाती हैं। लेकिन डायबिटीज है क्या? डायबिटीज हम कॉमनली उसको डायबिटीज बोल देते हैं या शुगर बोल देते हैं, बट अदरवाइज इसको हम डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इवन ग्लूकोज जो है वो यूरिन में भी सिक्रेट होने लगता है, या लिपिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है और कीटोनीमिया भी हो सकता है। सो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का लेवल बढ़ जाना, ग्लाइकोसूरिया, यूरिन में से ग्लूकोज का निकलना, हाइपरलिपीमिया, लिपिड्स का लेवल बढ़ जाना, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाना, और कीटोनीमिया, कीटोन बॉडीज का भी ज्यादा बनना। अब डायबिटीज ब्रॉडली हमारे पास दो तरह की है। वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस और IDDM। ये जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस भी हो जाती है कई बार, जस्ट आफ्टर बर्थ जो डायबिटीज हो जाती है, ये टाइप 1 है। इस केस में क्या है, बीटा सेल्स जो हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। इंसुलिन बनता कहाँ पे है? इंसुलिन बनता है हमारे बीटा सेल्स ऑफ आइलेट पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, वहां पे बीटा सेल्स पड़े हैं। बीटा सेल्स जो क्या करते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन कराते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, उसकी वजह से वो हमारी बॉडी खुद ही अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स या तो बिल्कुल ही नहीं होते या बहुत कम रह जाते हैं। सेकेंड हमारे पास आती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस है। नॉर्मली ये बड़ी एज में जाके ज्यादा होती है, या किसी को अगर जेनेटिकली उसको हो सकती है। इसमें क्या है, जो ग्लूको रिसेप्टर है, बीटा सेल के ऊपर ग्लूको रिसेप्टर पड़ा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर जो है उसने ग्लूकोज को अपने पास जोड़ना है, लेकिन ग्लूको रिसेप्टर में कुछ चेंजेस आने की वजह से ग्लूकोज नहीं जुड़ पाती है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ने लगती है। या क्या हो जाता है कि इंसुलिन के जो ये रिसेप्टर्स हैं, ग्लूको रिसेप्टर्स हैं, इनका नंबर कम होने लगता है। उस केस में हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस रिपोर्ट की जाती है। फिर आते हैं हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, या एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इसकी हम सबसे पहले करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले कैटेगरी आती है सल्फोनाइल यूरियाज डेरिवेटिव्स की। सल्फोनाइल यूरियाज आगे हमारे पास फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आते हैं क्लोरप्रोपामाइड, देन वी हैव टॉलब्यूटामाइड। सेकंड जनरेशन में वी हैव ग्लिबेनक्लामाइड या ग्लिपेरिमाइड, ग्लिपिजाइड। अब हम करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। सबसे पहली ड्रग है हमारे पास क्लोरप्रोपामाइड। हम इसको ये ले लेते हैं प्रोपाइल यूरिया। ये है हमारे पास यूरिया का मॉलिक्यूल। अगर यहाँ H2 होता और यहाँ H2 होता, ये है हमारे पास यूरिया। अब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे SO2 और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो लगा है, और इधर हमारे पास क्या लगा है, प्रोपेन लगी है। तो इसको हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 इसको देते हुए, क्योंकि यहाँ सल्फोनामाइड है तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 पे 4 क्लोरो या पैराक्लोरो फिनाइल सल्फोनाइल, देन 3 के ऊपर प्रोपाइल यूरिया। सेकेंड हमारे पास आती है ड्रग टॉल ब्यूटामाइड। टॉल ब्यूटामाइड में हमारे पास यहाँ पे टॉलुइन है, साथ में सल्फोनामाइड है। इधर क्लोरो था क्लोरप्रोपामाइड के केस में, यहाँ पे हमारे पास क्लोरो बदल के मिथाइल लग गया। तो इसका नोमेनक्लेचर उसी तरह से करेंगे, 1 2 3, 1 के ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास चेन लंबी हो गई है, ब्यूटाइल 3 4 मिथाइल या
पैराटोलवाइल, सल्फोनाइल, यूरिया। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आते हैं ग्लिबेनक्लामाइड। ग्लिबेनक्लामाइड में हमारे पास अगेन यूरिया का मॉलिक्यूल है। अब इसकी नंबरिंग 1 यहाँ पे है, तो इसका आगे 1, ये इथेन है, इथाइल ग्रुप 1 2। फिर ये हमारे पास कार्बोक्सामाइड है, इसका हम 1 2 3 4 5। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 के ऊपर, फिर 2 के डैश के ऊपर, 5 के ऊपर हमारे पास क्लोरो है। और अगर हम सिर्फ इस सारे को देखें, ये एनिसी सोल होती है। एनिसोल में हमारे पास यहाँ पे अगर अमाइड लगा है तो इसको हम बोलेंगे एनिसामाइडो। एनिसामाइडो, इथाइल, देन फिनाइल, सल्फोनाइल, 3 साइक्लोहेक्साइल, यूरिया। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है इसी कैटेगरी में, ग्लिम्पिरिमाइड। ग्लिम्पिरिमाइड में हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे यहाँ पे इथाइल भी है, फिर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल भी है, मिथाइल के बाद यहाँ पे ऑक्सो भी है, फिर हमारे पास सल्फोनाइल भी है, उधर फिनाइल भी है, यहाँ पे हमारे पास पायरोल रिंग भी है, फिर हमारे पास ये कार्बोक्सामाइड भी है। तो हम इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 ऑक्सो, एन, एन के आगे 2 के ऊपर 4, 4 के आगे 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, कार्बामोइल, अमाइनो, सल्फोनाइल, फिनाइल, इथाइल, देन 2,5 डाइहाइड्रो 1H कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है ग्लिपिजाइड। ग्लिपिजाइड में हमारे पास यहाँ पे फिर से यूरिया है और इधर इथाइल है, यहाँ पे हमारे पास पायराजीन रिंग है। तो इसमें हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे? 1 के ऊपर साइक्लोहेक्साइल, देन 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर आगे 2 डैश, 2 डैश के आगे हमारे पास 5 डबल डैश मिथाइल। ये हो गया, मिथाइल किस पे लगा है? पायराजीनो। फिर कार्बोक्सामाइड, इथाइल, फिनाइल, सल्फोनाइल, यूरिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाइगोएनाइड्स। पहले हमने किया सल्फोनाइल, यूरिया, सब में देखो सल्फोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और यूरिया भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बाइगोएनाइड्स। बाइगोएनाइड्स में हमारे पास सबसे पहली ड्रग आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर इस तरह का है, इसमें हमारे पास ये बाइगोएनाइड है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे H2 होता तो ये सिर्फ सिंपल बाइगोएनाइड होता। अब यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हैं तो इसको हम बोलेंगे 1,1 डाइमिथाइल बाइगोएनाइड। फिर हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है थायोजोलिडिनोन्स। थायोजोलिडिनोन्स में हमारे पास एग्जांपल आती है सिग्लिसिटाजोन। सिग्लिसिटाजोन में हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन भी है, फिनाइल भी है और साथ में थायोजोलिडिन डायोन भी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इस तरह से 5 के ऊपर हमारे पास ये है 1 2 3 4 5th पोजीशन इसके आ रही है, सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 5 के ऊपर हमारे पास आगे क्या जुड़ा है? इसका 4 है, 1 2 3 4 4 4 के ऊपर हमारे पास फिर आगे क्या है? यहाँ पे 1 मिथाइल भी है और साइक्लोहेक्साइल भी है, साथ में ये मिथॉक्सी भी है। फिर ये फिनाइल आ गया, फिनाइल के बाद ये मिथाइल आ गया, मिथाइल के बाद हमारे पास 1 3 थाया एजो, थाया फॉर सल्फर, एजो फॉर नाइट्रोजन, थाया एजो जोलिडीन 2,4 डाइओन। So this is how we name सिग्लिसिटाजोन। सिग्लिसिटाजोन के बाद हमारे पास आता है रोसिग्लिटाजोन। रोसिग्लिटाजोन में भी सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास पेरिडीन आ गई है, ये रिंग थोड़ी सी चेंज जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है, इधर वाला सारा सेम है। तो उसी तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर आगे 4, 4 के ऊपर आगे हमारे पास ये 2 है CH2 तो इसकी सेकेंड पोजीशन पे। फिर हमारे पास यहाँ पे है
सेकंड पोजीशन पे एन मिथाइल pyridine 2 pyridine की वन पोजीशन ये है जहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, तो ये सेकंड पोजीशन होगी। तो सेकंड पोजीशन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे pyridine 2 अमाइनो। फिर ये इथॉक्सी फिनाइल, या अगर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो बेंजाइल भी बोल सकते हो, या सिंपली इसको फिनाइल मिथाइल थायो एजो thiazolidine 2,4-डाई। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है मैग्नेटिनाइड्स की। मैग्नेटिनाइड्स में हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है रेपाग्लिनाइड का। रेपाग्लिनाइड में हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ इथॉक्सी है, यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल भी है, आइसोब्यूटाइल है। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पाइपरिडीन रिंग भी है, ये फिनाइल है, ये भी फिनाइल है। तो इसका नॉमेनक्लेचर सिमिलर है। यहाँ पे 2 इथॉक्सी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड 1 तो 2 इथॉक्सी, फिर 4 के ऊपर हमारे पास क्या है 3 मिथाइल 1 3 मिथाइल 1 के ऊपर 2 के ऊपर pyridine 1 आइल फिनाइल, ये ब्यूटाइल कार्बामोइल, इसको बोलेंगे कार्बामोइल मिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आती है नेटेक्लिनाइड। नेटेक्लिनाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिनाइल भी है, साइक्लोहेक्सेन भी है और प्रोपेन भी है। उसको हम बोलेंगे 3 फिनाइल, इसका 1 2 3 फिनाइल, 2 के ऊपर हमारे पास क्या है 4 प्रोपेन 2 आइल साइक्लोहेक्साइल फॉर्मामाइडो, इसके लिए फॉर्मामाइडो प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में हमारे पास सबसे पहली ड्रग आती है अकारबोस। अकारबोस में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसी में ही हमारे पास एक ड्रग आती है वोग्लिबोस। वोग्लिबोस में हमारे पास यहाँ पे OH 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 OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे N और आगे फिर इथाइल के साथ आगे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 3 5 के ऊपर पहले लिखेंगे हम 1 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये हो गया 1 2 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 आइल, देन 1 के ऊपर हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये रहा हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 टेट्रोल। So this is all about anti-diabetics today. In the next lecture, we'll discuss about all the drugs one by one, जिसमें हम उनका mechanism of action और uses भी करेंगे। Thank you.